हेलो स्टूडेंट्स। इस वीडियो में हम पढ़ेंगे आपके जो 12वीं कक्षा का भूगोल है उसमें से जो आपका पुस्तक है भारत लोक और अर्थव्यवस्था, उसका जो चैप्टर 11 है जो कि है अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के बारे में हम वो पढ़ेंगे। ठीक है। हम्म, तो उसमें से हम आज पढ़ेंगे भाग 3, जिसमें है आपका मुख्य पतन और जो हवाई अड्डे हैं उनके बारे में। ठीक है। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे भारत के कौन से मुख्य पतन हैं जो कि अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में बहुत ही एक प्रमुख भूमिका निभाता है। ठीक है। तो अ, भारत के अ, भारत के जो पतन है वो बहुत सारा आपका नौभार जो है वो निपटाता है। 1951 में वो 20 मिलियन टन का था और 2016 में वो 837 मिलियन टन से भी अधिक बढ़ गया था। ठीक है। ये एक छोटा सा इंफॉर्मेशन है और अभी हम जानेंगे कि कौन से आपके पतन है जो बहुत ही ज्यादा जरूरी है। ठीक है। तो आपका इसमें दिया गया है अलग अलग पतन के बारे में। सबसे पहले है आपका कांडला पतन। ठीक है। कांडला पतन जो है वो हमने उसके बारे में आपको पहले भी पढ़ा था कि जो कराची पतन था वो जब स्वतंत्रता मिला हिंदुस्तान को तब पाकिस्तान अलग हो गया था, देश बन गया था और जो कराची पतन था वो पाकिस्तान में चला गया है ना। तो इसीलिए उससे जो आपका नुकसान हो रहा था उसको कम करने के लिए आपका जो कांडला पतन था वो आया, पश्चिमी और उत्तर पश्चिमी भाग जो है भारत का उसकी जरूरतों को पूरा करने के लिए। ठीक है। और जो मुंबई पतन है, मुंबई पतन में बहुत ज्यादा दबाव बढ़ गया था तो वो दबाव घटाने के लिए भी प्रमुख तौर से इस पतन का विकास किया गया। उसी के साथ अभी देखते हैं कि कांडला पतन जो है, कांडला पतन में कौन सा चीज आपका कौन से चीज विशेष रूप से भारी मात्रा में आपका उसका नौभार वो समझा है। वो है आपका पेट्रोलियम। आपका पेट्रोलियम का जो भी है और आपका जो फर्टिलाइजर होता है तो ये सारी जो चीजें हैं, ये सारी चीजें आपका कांडला पतन जो है वो संभालता है। ये सारा नौभार बहुत ही भारी मात्रा में आता है, वो संभालता है कांडला पतन। ठीक है। और एक चीज आपका दिया गया है कांडला जो पतन है उसके बारे में। कांडला पतन जो है उसका एक ऑफशोर एक टर्मिनल भी है, मतलब कि अब तटीय टर्मिनल है जिसका विकास किया गया है। उसका नाम है आपका वादीनार। ठीक है। वादीनार जो कि है एक अपतट टर्मिनल। ठीक है। उसका विकास क्यों किया गया कांडला पटन के पास, ताकि कांडला पटन का जो दबाव है उसको घटाया जा सके। ठीक है। और तो देखते हैं कि जो हमारा यहाँ पे दिया गया है कि जो हिंटरलैंड होता है, जो पृष्ठ प्रदेश होता है, मतलब कि एक पटन एक जगह का अगर पटन है, जैसे कि आप मान लो कि ये मुंबई का ये पटन जैसे है, तो मुंबई पटन के पास आसपास का जो ये एरिया होगा, ये जो पूरा एरिया जोग्राफिकल एरिया होगा वो क्या होगा, ये उसका हिंटरलैंड होगा। ठीक है। पृष्ठ प्रदेश होगा। वैसे ही कांडला प्रदेश के आसपास जो भी है जितना ये आपका क्षेत्र, ये आपका पृष्ठ प्रदेश होगा। तो आपको बोला गया है कि जो प्रदेश की सीमाओं का चिन्हांकन मुश्किल होता है क्योंकि ये क्षेत्र पर सुस्थिर नहीं होते। ठीक है। ये इनका पूरी तरह से जो सीमा है, जो बाउंड्री है वो बनाना, उनका पहचान करना काफी हद तक मुश्किल होता है। ठीक है। क्योंकि ऐसा नहीं है कि जैसे ये मुंबई का पृष्ठ है तो ऐसा नहीं है कि बस महाराष्ट्र ही आएगा, क्योंकि ये बहुत ही ऊपरी भाग में है महाराष्ट्र के। ठीक है। तो आपका ये उत्तर पश्चिमी भाग में है तो यहाँ पे थोड़ा सा गुजरात का भी आएगा। जो दक्षिणी गुजरात है वहां का भी थोड़ा सा आपका आएगा हिंटरलैंड। ठीक है। वैसे ही आपका मारमागुआ में भी ये पूरा क्षेत्र आएगा। तो वो
मूल्यांकन करना बहुत ज्यादा मुश्किल है ऐसे सीमाओं का। ठीक है। तो और बोला गया है कि अधिकतर मामलों में क्या होता है कि जो पृष्ठ प्रदेश होते हैं वो एक बटन का दूसरे बटन के साथ वो एक दूसरे के साथ आपस में मिल जाते हैं। ठीक है। तो जैसे कि आप मान लो कि ये दोनों हैं, ठीक है, मार्मागोआ हो गया और मैंगलुरु हो गया। मार्मागोआ का अगर पृष्ठ प्रदेश इतना है और मैंगलुरु का अगर पृष्ठ प्रदेश इतना है, तो क्या हो गया, ये जो बीच का जो इलाका होगा, ये बीच का जो इलाका है वो मार्मागोआ का भी पृष्ठ प्रदेश है और मैंगलुरु का भी है। ठीक है। तो इसीलिए बोला जाता है कि पृष्ठ प्रदेश जो होते हैं उनको मापना काफी ज्यादा मुश्किल होता है। ठीक है। अभी हम बात करेंगे जो आपका दूसरा पटन है उसके बारे में, ये है मुंबई। मुंबई एक बहुत ही ज्यादा आपका जरूरी पतन माना जाता है इस देश का। और वो एक प्राकृतिक पतन है, वो इंसानी तौर से बनाया नहीं गया। वो प्राकृतिक तौर से ही वो पतन है, वो हार्बर है। ठीक है। तो बोला जाता है कि वो सबसे बड़ा देश का वो सबसे बड़ा पतन है। और आपका दिया गया है कि ये पतन में क्या होता है, ये पतन कहाँ कहाँ से आसपास है। पतन जो आपका मध्य पूर्व या फिर भूमध्य सागरीय देश जो होते हैं, ठीक है, ये मेडिटेरियन कंट्रीज हो गया, मिडिल ईस्ट हो गया, या फिर उत्तरी अफ्रीका हो गया, उत्तर अमेरिका हो गया, यूरोप हो गया, ऐसे देशों के बहुत ही निकट स्थित है। तो इसीलिए बहुत सारा जो अंतरराष्ट्रीय व्यापार होता है उसका अधिकांश भाग इसी पटन से संचालित किया जाता है। ठीक है। अभी इसका जो भौगोलिक माप है वो दिया गया है। ये जो पटन है ये कितना 20 किलोमीटर लंबा है तथा ये 6 से 10 किलोमीटर चौड़ा है। ठीक है। जिसमें इस 54 गोजिया और देश का विशालतम टर्मिनल है। ठीक है। इसके 54 बर्ड्स मतलब 54 भाग है। मतलब कि जैसे कि रेलवे स्टेशन में जैसे प्लेटफॉर्म्स होते हैं, जैसे कि आपका सपोज किसी रेलवे स्टेशन में 10 प्लेटफॉर्म है, वैसे ही जो पटन होते हैं उनमें आपका गोदियां होती है हर हर एक जहाज को आके रखने के लिए या फिर उसको जगह देने के लिए। तो जो ये पटन मुंबई जो पटन है उसमें 54 गोदियां है और वो सबसे ज्यादा इसमें विशालतम जो टर्मिनल है वो देश के विशालतम टर्मिनल है। ठीक है। तो इसका बोला गया है कि इसका जो पृष्ठ प्रदेश है वो कौन से राज्य में से है। मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, गुजरात, उत्तर प्रदेश और राजस्थान के भाग। ठीक है। मुंबई पटन के पृष्ठ प्रदेश की रचना करते हैं। इसका ये आपने अभी बड़ा कांडला वो है गुजरात में, कांडला में, मुंबई महाराष्ट्र में ये रहा। ठीक है। मैप में आप याद रखना, नहीं तो अब कभी भी आ सकता है आपके मैप क्वेश्चंस में। अभी देखते हैं हम जो तीसरा है वो जवाहरलाल नेहरू पटन। ठीक है। वो क्या है, आ, वो क्या है, नाहवा शिवा नाहवा शिवा जो जगह है मुंबई पटन के पास, वो वहां पे स्थित है। जो ये जवाहरलाल नेहरू पटन है वो बना भी गया था इसीलिए ताकि जो मुंबई पटन है उसका जो दबाव है उसको कम किया जाए। ठीक है। तो वो एक तरह का आपका सैटेलाइट पोर्ट है। ठीक है। सैटेलाइट पोर्ट मतलब आपका ये अनुषंगी पटन जो होता है वो उसके तौर से वो विकसित किया गया है। ठीक है। और उसके बारे में एक और चीज है कि ये हमारे देश का सबसे बड़ा, भारत का सबसे बड़ा आपका वेलकम कंटेनर पटन है। ठीक है। यहाँ पे सबसे ज्यादा कंटेनर्स का आपका एक्सपोर्ट इंपोर्ट होता है, आयात निर्यात होता है। तो ये भारत का सबसे बड़ा आपका विशालतम कंटेनर पटन है। फिर हमारा है दिया हुआ मार्मागोआ पटन। ठीक है। मार्मागोआ पटन कहाँ पे है, मार्मागोआ पटन स्थित है आपके गोवा में, गोवा राज्य, गोवा जो है राज्य वहाँ पे है आपको। तो वहाँ के जो आप ज्वारी जो नदमुख है, ठीक है, जो इस्टुअरी है, जो ज्वारी, वहां पे आपका ये मार्मागोआ पटन स्थित है। ठीक है। ये बंदरगाह वहां पे, ये एक प्राकृतिक बंदरगाह है। ठीक है। तो यहाँ पे क्या होता है, यहाँ इसका इस, इसका इम्पोर्टेंस बोल सकते हो या फिर इसका मेन काम क्या है। इसका काम है कि जो आपका लो अयस्क होता है उसका जो
निर्यात होता है, ठीक है, उसको वो जो जापान से होता है, जो लोहा है उसका निर्यात जापान से होता है, वो निपटाने के लिए आपका ये 1961 में ये पूरी तरह से आपका इसका कंस्ट्रक्शन किया गया, ठीक है, ताकि ये जापान से आया लो अयस्क का ही निर्यात कर सके, मतलब जापान को किया गया वो एक्सपोर्ट होता है, जो निर्यात होता है लो अयस्क का वो संभाल सके, ठीक है। और इसी के साथ ही जो कोंकण आपका रेलवे है, कोंकण रेलवे को भी रेलवे का भी विकास किया गया, ताकि जो उसका आपका आसपास का जो एरिया है, जो पृष्ठभूमि है कर्नाटका, गोवा और दक्षिणी महाराष्ट्र का, वो अच्छे से जोड़ जोड़ सके इस बंदरगाह के, इसीलिए आपका कोंकण रेलवे का स्थापना भी किया गया, ठीक है। अभी आते हैं हम न्यू मैंगलोर का जो पटन है उस पे। न्यू मैंगलोर का पटन कहाँ पे स्थित है? न्यू मैंगलोर का पटन है कर्नाटका में। और ये कौन से काम के लिए है? ये ज्यादा से ज्यादा आपका जो लो आईएएस का आपका निर्यात है, उसके वजह से ही आपका ये बहुत ज्यादा जरूरी होता है, ठीक है। लो एस हो, ग्लो समुद्र हो गया, इसका जो आपका निर्यात होता है उसकी जरूरतों को ये पूरी करता है, ठीक है। ये पटन साथ ही में जो फर्टिलाइजर हो गया, कॉफी हो गया, तेल हो गया, या फिर पेट्रोल के जो उत्पादन है वो सारे हो गए, ठीक है। वुड हो गया, मतलब कि जो वो काठ वाठ का वो होता है, ठीक है, लकड़ी वकड़ी जो होता है वो, फिर चाय पत्ती हो गया, ठीक है, कुछ पत्थर हो गए, खाद्य तेल हो गया, ये ग्रेनाइट हो गया, ये सारी जो चीज है, ये सारी चीजों को भी ये संभालता है, ये जो पटन है न्यू मैंगलोर पोर्ट, न्यू मैंगलोर का ये संभालता है, ठीक है। इसका जो पृष्ठभूमि है, इसका जो पृष्ठ प्रदेश है वो क्या है? उसका पृष्ठ प्रदेश है कर्नाटका, वो पूर्णतः कर्नाटका ही है। अभी देखते हैं कि जवाहरलाल नेहरू पटन आपका मारमागोआ पटन और न्यू मैंगलोर पे कहाँ स्थित है, मैप में देखेंगे। अभी हम कांडला दिखा दिया था मैंने आपको, मुंबई दिखा दिया था, ये हो गया मारमागोआ, ये हो गया मैंगलोर, ठीक है। और उसके साथ ही आपका जो जवाहरलाल नेहरू पटन है वो बोला गया कि मुंबई के आसपास ही है, तो ये यहीं पे कहीं पे होगा, ठीक है। अभी आपका अगला है, ये है आपका कोची पटन, ठीक है। जो कोची का पटन है वो कहाँ पे है? जो आपका वायानाथ कायल है, जिसे कि अरब सागर की रानी भी कहा जाता है, तो वहां पे ये जो कोची पटन है ये स्थित है, ठीक है। क्वीन ऑफ अरेबियन सी, यानी कि अरब सागर की रानी, आपको वायानाथ कायल को बोला गया है, तो ये वहां पे एक प्राकृतिक बंदरगाह बना हुआ है, तो वहां पे ये पटन बना है। तो ये बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि इसका जो भौगोलिक जो आपका अस्तित्व है वो आपका बहुत ज्यादा मायने रखता है, क्योंकि जो ये स्विस कोलंबो का रास्ता है, ठीक है, स्विस कोलंबो वाला जो रास्ता है ये उसके बीच में आता है, ठीक है, उसके बहुत पास आता है, तो इसीलिए ये बहुत ज्यादा जरूरी है, ठीक है। स्विस मार्ग के पास ही वो अवस्थित है, तो ये बहुत ही लाभ प्राप्त करता है उस वजह से। और कोची जो पटन है उसका पृष्ठभूमि क्या क्या है? उसका पृष्ठभूमि में आता है केरल, दक्षिणी कर्नाटका और दक्षिण पश्चिमी तमिलनाडु, ठीक है। ये सारा जो ये सारे जो राज्य है ये सारे आपके कोची जो पटन है उसके पृष्ठभूमि में या फिर पृष्ठ प्रदेश में आते हैं। अभी बात करते हैं हम कोलकाता पटन के बारे में। कोलकाता पटन कहाँ पे है? ये हुगली पर अवस्थित है, ठीक है, हुगली हुगली नदी में। ये 128 किलोमीटर बंगाल की जो खाड़ी है वहां से आगे जाके 128 किलोमीटर अंदर जाके ये स्थित है, ठीक है। अ, मुंबई पटन जैसा है, पटन में जैसा, जैसे मुंबई पटन को अंग्रेजों ने बनाया था, विकसित किया था, उसी तरह से कोलकाता पटन जो है वो भी अंग्रेजों ने ही विकसित किया था, ठीक है। और कोलकाता उस समय आपका राजधानी हुआ करता था भारत का, अपने ब्रिटिश युग में, तो इसीलिए बहुत ज्यादा जरूरी था इस पटन का विकास, और अंग्रेजों ने मुख्य रूप से इस पटन का बहुत अच्छे से विकास किया था। लेकिन जो इसका सिग्निफिकेंस है, ठीक है, वो बहुत ज्यादा कम हो गया जब आपका जब आपका जो निर्यात है
वो आपका उसमें विशिष्टीकरण हो गया, तो बहुत ज्यादा वो इस पतन का जो भार था वो दूसरे पतन में जाके वो विभाजित हो गया, जैसे कि आपका विशाखापट्टनम हो गया, पारदीप हो गया, या फिर जो हल्दिया है, सारे पట్టणों में ये कोलकाता पट्टन का जो जितना भी भार था उनमें विभाजित हुआ। ठीक है। उसी के साथ कोलकाता पट्टन में क्या हुआ, एक और समस्या आने लगी। उसमें क्या हुआ कि जो हुगली नदी था, उससे जो भी जितना भी आपका मलबा था, ठीक है, उससे जितना नदी जितना मिट्टी नदी लेके आती थी, वो आते आते वहीं पे जमने लगा। तो वहां पे जो सिल्टेशन का जो प्रॉब्लम होता है, ठीक है, सिल्टेशन का समस्या, मतलब कि आपका गाद की जो समस्या बोला जाता है, उससे आपका कोलकाता पट्टन को जोड़ दिया गया। तो जो कोलकाता पट्टन था वो काफी हद तक इस्तेमाल से बाहर होने लगा, मतलब जितना उसका महत्व था वो कम हो गया समय के साथ। अभी भी वो इस्तेमाल में है और वो बहुत ही महत्वपूर्ण है, लेकिन उसका महत्व कम हो गया जितना ब्रिटिश दौर पे था। ठीक, इसका जो हिंटरलैंड है, ठीक है, इसका जो हिंटरलैंड यानी कि आपका जो आपका आपका पृष्ठ प्रदेश हो गया, उसका आता है उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल, सिक्किम, और उत्तर पूर्वी जो राज्य होते हैं वो सारे राज्य, जैसे कि आपका उत्तर पूर्वी राज्य में भी ऐसे हो गया कि असम हो गया, फिर आपका असम से जो चाय आता है वो हो गया, फिर आपको बहुत सारी राज्य, जैसे कि आपका अम, जैसे आपको अरुणाचल हो गया, त्रिपुरा हो गया, मेघालय हो गया, ये सारे उत्तर पूर्वी जो राज्य है वो भी आते हैं। और साथ ही साथ ये जैसे जो आपका नेपाल जैसे नेपाल भूटान जैसे जो देश है, उनको भी ये पठन आपका बहुत हद तक आपका मदद करता है, पठन की जो सुविधाएं है वो उपलब्ध कराता है। ठीक है। अभी हम बात करते हैं आपके हल्दिया पट्टन के बारे में। हल्दिया पट्टन जो है वो 105 किलोमीटर अंदर है आपके कोलकाता पट्टन से। ठीक है। वो हुगली नदी से होते हुए आपका जाता है। और ये जो पट्टन है वो कोलकाता पट्टन का जो पट्टन पे जो दबाव है, वहाँ पे जो भार है उसको कम करने के लिए बनाया गया। ठीक है। और यहाँ पे ज्यादा से ज्यादा क्या आपका कौन सी चीज का ये नौभार संभालता है, लो लो अयस्क हो गया, कोयला हो गया, पेट्रोलियम हो गया, पेट्रोलियम उत्पाद हो गया, फर्टिलाइजर हो गया, जूट हो गया। ठीक है, ये सारे जूट के उत्पाद हो गए, ये सारे कपास, सूती धागे आदि को वो निपटाता है। ठीक है। फिर आपका है पारद्वीप पट्टन। पारद्वीप पट्टन जो है, पारदीप का क्या है, पारदीप पट्टन है आपका महानदी का जो आपका डेल्टा है वहाँ पे स्थित। तो ये महानदी डेल्टा के पास आपका कटक जो है, मतलब महानदी डेल्टा पे ही ये स्थित है, लेकिन जो आपका कटक है उड़ीसा का कटक से ये 100 किलोमीटर दूर स्थित है। ठीक है। तो इसमें क्या है, इसमें इसका जो आपका इसका जो पतन है वो बहुत ही ज्यादा गहरा है। ठीक है। ये सबसे गहरा आपका बंदरगाह माना जाता है। ठीक है। और उसके साथ ही बोला जाता है कि ये भारी नौभार निपटाता है। और वो नौभार और ये बहुत ही जो बड़े बड़े नौकाएं आती है वो उनके लिए अनुकूल होती है। ठीक है। क्योंकि यहाँ पे क्या है कि जो समुद्र की जो तली है, जो तट है, वो बहुत ज्यादा वहाँ पे मतलब कि वहाँ पे जो बालू है वो कॉन्टिनेंटल शेल्फ जो होता है, ये आपके लिए बहुत बड़ा टर्म हो गया, लेकिन वहाँ का जो बालू है वो वहाँ पे ऐसे होता है कि आपका जो गहराई है वो, जैसे कि ये तट हुआ, तो तट के थोड़ा आगे जाके ही वो काफी गहरा है। ठीक है। तो जो बहुत बड़े बड़े जो जहाज होते हैं जिनका तली बहुत गहरा होता है, वो जहाज भी आ सकते हैं इस पटन तक। तो जो बड़े बड़े जहाज होते हैं, पारदीप पटन उन जहाजों को संभालता है। ठीक है। और ये बहुत ही ज्यादा ये जो निर्यात होता है लो अयस्क का, वो निपटाने में मदद करता है। और इसका जो पृष्ठ प्रदेश है उसमें आपका आता है उड़ीसा, झारखंड, छत्तीसगढ़ जैसे राज्य। ठीक है। एक बार देख लेते हैं ये कहाँ कहाँ पे स्थित है। देखो आप, ये कोलकाता हो गया, कोलकाता पट्टन, ये हल्दिया पट्टन हो गया, पारादीप पट्टन हो गया। ठीक है। ये विशाखापट्टनम पट्टन हो गया। फिर आपका ये
आते हैं, बाद में हम उनके बारे में पढ़ेंगे। तो आपके यहाँ पे विशाखापट्टनम पट्टन के बारे में भी दिया गया है आपकी किताब में। ठीक है, विशाखापट्टनम पट्टन में क्या है कि वो कहाँ पे स्थित है, वो आंध्र प्रदेश में स्थित है। ठीक है, वो पूरी तरह से आपका अ, वो तीनों ओर से आपका जो जमीन है समुद्र से घिरा हुआ है, और एक तरफ से ही वो खुला है, समुद्र से जो आता है जहाज उसके लिए। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है कि एक ये जो पटन है विशाखापट्टनम पटन जो है, वो आपका ज्यादा से ज्यादा जो लो अयस्क होता है, पेट्रोलियम होता है, या फिर जो भी जितना भी आपका नौभार होता है जो बहुत ही ज्यादा साधारण होता है, ये सबको वो निपटाता है। और इसका जो आपका इसका जो आपका वो होता है, मतलब पृष्ठ प्रदेश जो है, उसमें कौन सा राज्य आएगा, उसमें आएगा आंध्र प्रदेश और आपका तेलंगाना। ठीक है, अभी हम बात करेंगे आपके चेन्नई पट्टन के बारे में। चेन्नई पट्टन जो है वो पूर्वी तट पर आपका स्थित है, और ये सबसे पुराना पट्टन में से एक है। ठीक है, ये इसका भी बहुत ज्यादा आपका इम्पोर्टेंस है। ये इसका स्थापना कब हुआ था, मैं आपको बता दूं, 1859 में। ठीक है, ये बहुत जरूरी है, आ सकता है एक नंबर में। 1859 में स्थापना हुआ था, और ये किस तरह का पतन है, ये एक कृत्रिम पतन है, मतलब कि ये आर्टिफिशियल है। ये आपके खुद नेचुरल प्राकृतिक तौर से ये बंदरगाह नहीं बना है, उसकी जगह पे इसको बनाया गया है। ठीक है, और इसमें बहुत ज्यादा बड़े बड़े, इस पे भी बहुत ज्यादा बड़े बड़े जहाज आ सकते हैं। सारे जो आपके पूर्वी तट के जो पटन है उसपे बड़े बड़े जहाज आ सकते हैं, क्योंकि मैंने आपको समझाया कि वहां पे जो गहराई है वो बहुत जल्दी कम हो जाता है। ठीक है, बहुत जल्दी बढ़ जाता है पानी का, तो वहां पे नीचे जो बालू है वो खत्म हो जाता है थोड़ा सा तट के आगे जाते हैं, तो इसीलिए वो बहुत ज्यादा आसान होता है बड़े जहाजों के लिए आने के लिए। और जो चेन्नई पट्टन है, चेन्नई पट्टन का क्या है, चेन्नई पट्टन के आपका जो पृष्ठ प्रदेश है, उसमें कौन सा राज्य आएगा, उसमें आएगा आपका तमिलनाडु और पुदुचेरी। तो ये दोनों जो जगह है ना, वो पृष्ठ प्रदेश में पड़ता है चेन्नई पट्टन। ठीक है, फिर आपका है एक एन्नोर पट्टन। एन्नोर पट्टन जो है वो तमिलनाडु के पास ही अभी 25 किलोमीटर दूरी में चेन्नई पट्टन जो है, उसका जो दबाव है उसको कम करने के लिए बनाया गया। ठीक है, और आपका लास्ट में एक है पट्टन, वो है आपका टुटीकोरिन पट्टन। टुटीकोरिन पट्टन जो है वो भी आपका चेन्नई पट्टन का जो दबाव है उसको कम करने के लिए उसका टुटीकोरिन पट्टन का विकास किया गया। ठीक है, और ये विभिन्न प्रकार का जो नौभार होता है उसे संभालता है, चाहे वो आपका कोयला हो गया, या फिर चाहे वो नमक हो गया, या फिर वो अनाज हो गया, फिर वो खाद्य तेल हो गया, चीनी हो गया, रसायन हो गया, पेट्रोलियम उत्पादन हो गया, ये सब शामिल है उसमें। ठीक है, तो एन्नोर और टुटीकोरिन पट्टन के आपके पृष्ठ प्रदेश में चेन्नई के पृष्ठ प्रदेश ही आएंगे, जो कि तमिलनाडु और पुदुचेरी है। ये मैं आपको मैप में दिखा देती हूँ, ये देखो चेन्नई का जो है आपका पटन, ये है आपका, ये हो गया टूटीकोरिन पटन। ठीक है, यहाँ पे आपका कोची पटन है, ये सारे आपके दक्षिणी भारत के पटन जितने हैं वो है। ठीक है, अभी हम बात करेंगे पटन के बारे में, तो हमने बात कर ही लिया है सारे भारत के। तो अभी हम बात करेंगे हवाई अड्डे कौन कौन से हैं। ठीक है, और हवाई अड्डे किस तरह से आपका जो अंतरराष्ट्रीय व्यापार है उसका द्वार किस तरह से बनता है। ठीक है, तो जो जो अंतरराष्ट्रीय व्यापार है वो वायु परिवहन की वजह से बहुत ही एक बहुत ज्यादा ऊंचाई में गया है, क्योंकि वायु परिवहन जो है वो बहुत ही एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। ठीक है, हमारे अंतरराष्ट्रीय व्यापार में, क्योंकि इससे क्या होता है कि बहुत ही कम समय में बहुत ज्यादा आपका जो बहुत ज्यादा सामान आपका जो ये वायु परिवहन है वो निपटा सकता है, और बहुत आसानी से एक जगह से दूसरी जगह के बीच में व्यापार आपका हो सकता है। ठीक है, ये महंगा तो होता है, लेकिन जो बहुत जल्दी खराब होने वाली वस्तुएं होती है, ठीक है, वो वैसे वस्तुओं को निपटाने में मदद करता है। ठीक है, जैसे कि आपका हो गया, कभी कभी ऐसे होता है कि जैसे आपकी जैसे
वायुपतन में, अब मान लो एग्जाम्पल में दे रही हूँ कि जैसे आपका हो गया कि दूध बहुत जल्दी खराब हो जाता है, ठीक है, तो वैसी जो सामग्रियां होती है, या फिर कोई अगर अगर सपोज आपका मीट है, ठीक है, मीट हो गया, फिश हो गया, ये सारी जो चीजें होती है, ये कभी कभी जो अ, वायु परिवहन है उससे आपको उससे जो अंतरराष्ट्रीय व्यापार होता है वो किया जाता है, ताकि कम समय में, चाहे खर्चा ज्यादा हो लेकिन फिर भी जो बहुत ज्यादा भारी और बड़े जो वस्तुएं होती है वो आपका एक जगह से दूसरी जगह में पहुंचाया जा सके और अंतरराष्ट्रीय व्यापार को बढ़ावा मिल सके। ठीक है, तो जो हवाई अड्डे हैं वो बहुत ही ज्यादा एक महत्वपूर्ण आपके भूमिका निभाता है अंतरराष्ट्रीय व्यापार में। और ये हवाई अड्डे जो होते हैं वो भारत में आपके कितने हवाई अड्डे हैं, वो है 25 अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे। तो इनके वजह से क्या होता है कि अंतरराष्ट्रीय व्यापार जो है वो बहुत ज्यादा आसान हो गया है। तो ये जो 25 जो अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे दिए गए हैं, ये आपका 2016-17 तक का आपका ये था, ठीक है। तो 2016-17 तक आपको 25 अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे है। तो उसमें से बहुत ही ज्यादा आपका अहम भूमिका निभाता है आपका अहमदाबाद हो गया, अमृतसर हो गया, बेंगलुरु हो गया, चेन्नई हो गया, ठीक है, गोवा हो गया, गुवाहाटी हो गया, हैदराबाद, कोची, कोलकाता, मुंबई, तिरुवनंतपुरम, श्रीनगर, जयपुर, फिर कालीकट, नागपुर, फिर आपका कोयम्बतूर हो गया, ठीक है, लखनऊ हो गया, पुणे हो गया, चंडीगढ़, मंगलुरु, विशाखापट्टनम, इंदौर, पटना, भुवनेश्वर और कन्नूर कन्नूर जैसे आपके जो अंतरराष्ट्रीय जो हवाई अड्डे हैं, ये बहुत ही ज्यादा आपको मदद करता है जो आपका अंतरराष्ट्रीय व्यापार है उसमें। जो आपको राष्ट्रीय जो हवाई अड्डे है वो भी बहुत हद तक आपका मदद करता है अंतरराष्ट्रीय व्यापार में, क्योंकि एक जगह से दूसरी जगह में आपका वस्तुओं का आपका वो परिवहन होता है वायु मार्ग से। और उसके बाद अब अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डों में पहुंचने के बाद फिर आप अंतरराष्ट्रीय रूप से आप उसका व्यापार, कोई भी सामान का व्यापार कर सकते हो, ठीक है। तो ऐसे ही मैं इंफॉर्मेशन के लिए बता दूं, 2013 तक आपका भारत में 112 आपके राष्ट्रीय हवाई अड्डे थे। और आपके 2013 में 19 आपके अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे थे, जो कि आपके 2016-17 तक 25 अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे में आपका परिणत हो गए, ठीक है। तो आपके इस पूरे चैप्टर में इतना ही था, और इस लेक्चर में इतना ही था कि आपके जो आपके मुख्य जो आपके पतन है, हमने भारत के मुख्य पतन के बारे में हमने डिस्कस किया, हमने मैप में देखा, और हमने जो हवाई अड्डे हैं मुख्य रूप से उनके बारे में हमने पढ़ा। ये जो फोटो है आप इसे देख सकते हो कि कौन से आपके जो ये इंटरनेशनल जो अंतरराष्ट्रीय जो हवाई अड्डे हैं वो आपको दिखाया गया है इसमें डबल सर्कल में। देखो आप, दिल्ली, अमृतसर, सब कुछ है, श्रीनगर, ये सारा आपको दिया गया है आपका। ये हो गया पुणे, हो गया ये पणजी हो गया, मुंबई हो गया, चेन्नई हो गया, तिरुचिपल्ली हो गया, तो ये सारा आपको, गुवाहाटी हो गया, सारा आपको दिखाया गया है, और वो किस तरह से जुड़े हुए हैं आपके जो राष्ट्रीय हवाई अड्डे हैं उनके साथ। ठीक है, तो एग्जाम्पल मतलब उदाहरण स्वरूप मैं आपको ये बता सकती हूँ कि जैसे आपका ले में आपको ले का जो केसर है उसका आपको अंतरराष्ट्रीय व्यापार करना है, ठीक है। तो क्या होगा कि ले से वो श्रीनगर जाएगा अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे में, फिर वहां से आपका किसी और देश में जाएगा, सपोज उससे चाइना जाना है, तो चाइना में जाके, चाइना के बीजिंग अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे में जाके वो उतरेगा। तो उस तरह से आपका अंतरराष्ट्रीय व्यापार होता है, और उसमें राष्ट्रीय जो हवाई अड्डे है वो भी एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं, ठीक है। तो आशा करती हूँ आपको समझ में आ गया होगा इस पूरे चैप्टर में। और ये वीडियो आपका यहीं पे समाप्त होता है। धन्यवाद।